योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से 26 तक का ये प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक अत्यंत गहरा और सांत्वना देने वाला संदेश देते हैं। ये वह समय था जब यीशु अपनी क्रूस मृत्यु से ठीक पहले अपने शिष्यों को अपनी विदाई के लिए तैयार कर रहे थे। शिष्य डरे हुए और भ्रमित थे, लेकिन यीशु उन्हें अनाथ न छोड़ने का वादा करते हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 बातें उभर कर सामने आती हैं: प्रेम, आज्ञाकारिता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति। यीशु कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उनका पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ केवल लंबी प्रार्थनाएं करना या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना है। लेकिन यीशु स्पष्ट करते हैं कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे कर्मों में झलकता है। यदि हम सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उनके द्वारा सिखाए गए क्षमा, दया और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलेंगे। हमारी आज्ञाकारिता ही हमारे प्रेम का वास्तविक प्रमाण है। दूसरी बात जो यीशु बताते हैं वह एक अद्भुत रहस्य है: मेरे पिता उससे प्रेम करेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। ईश्वर दूर आकाश में बैठा कोई अदृश्य शासक नहीं है, वह हमारे भीतर, हमारे ही हृदय में अपना घर बनाना चाहता है। जब हम यीशु के वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा साधारण सा हृदय स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। अंत में यीशु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट को भेजने का वादा करते हैं। मानव होने के नाते हम अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं या जीवन की उलझनों में सही मार्ग खो देते हैं। ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारा आंतरिक मार्गदर्शक बनता है। वह हमें यीशु की शिक्षाओं की याद दिलाता है, सत्य को समझने की बुद्धि देता है और हमें वह शांति प्रदान करता है जो ये भौतिक संसार कभी नहीं दे सकता। ये सुसमाचार हमें निमंत्रण देता है कि हम अपने हृदय के द्वार खोलें ताकि पवित्र आत्मा हमें हर दिन नया जीवन दे सके। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपके इस सुंदर और सांत्वना देने वाले वचन के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं आपकी आज्ञाओं को केवल सुनूं ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में जी सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे बल दें, और जब मैं भटक जाऊं तो मुझे प्रभु के सत्य की याद दिलाएं। मेरे हृदय को ईश्वर का सच्चा निवास स्थान बनाएं। आमीन।